चालाक राजा का सोने का हाथी और बीरबल की चाल। मुगल सल्तनत की राजधानी आगरा में उस समय हलचल मच गई जब पड़ोसी राज्य कंचनगढ़ के राजा मार्तंड देव ने अपने आने की सूचना भेजी। राजा मार्तंड देव अपनी कूटनीति और कंजूसी के लिए प्रसिद्ध थे। उनका मानना था कि वे किसी को भी अपनी बातों के जाल में फंसा सकते हैं। शहंशाह अकबर ने उनका स्वागत धूमधाम से किया। दीवान खास में दरबार सजा। औपचारिकताओं के बाद राजा मार्तंड देव ने कहा, शहंशाह, मैं यहां मित्रता का हाथ बढ़ाने आया हूं, लेकिन एक छोटी सी भेंट के साथ। उन्होंने अपने सैनिकों को इशारा किया। सैनिक एक विशाल मखमली पर्दे से ढकी हुई वस्तु लेकर आए। जब पर्दा हटा तो पूरे दरबार की आंखें फटी की फटी रह गई। सामने एक आदमकद हाथी खड़ा था जो पूरी तरह चमकते हुए शुद्ध सोने का बना था। अकबर दंग रह गए। अद्भुत! इतना विशाल सोने का हाथी! राजा मार्तंड देव मुस्कुराए। शहंशाह, ये कोई साधारण मूर्ति नहीं है, ये एक जादुई हाथी है। हमारे पूर्वजों ने इसे एक विशेष धातु के मिश्रण से बनाया था जिसे केवल शुद्ध सोना ही कहा जाता है। मेरी चुनौती यह है, आपको बिना इसे छुए, बिना इस पर कोई खरोंच लगाए और बिना इसे तराजू पर रखे इसका सटीक वजन बताना है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बिना छुए और बिना तराजू के वजन कैसे संभव है? राजा ने आगे कहा, यदि आपके बुद्धिमान दरबारी इसका सही वजन बता देते हैं तो ये हाथी आपकी सल्तनत का होगा, लेकिन यदि वे असफल रहे तो आपको मुझे आगरा के खजाने से इस हाथी के वजन के बराबर हीरा जवाहरात देने होंगे। अकबर ने गर्व से बीरबल की ओर देखा। बीरबल शांत थे, उनकी आंखों में एक चमक थी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, राजा साहब की चुनौती स्वीकार है। हमें केवल कल सुबह तक का समय चाहिए। उस रात बीरबल सोए नहीं। उन्होंने अपने गुप्तचरों को कंचनगढ़ भेजा। उन्हें शक था कि राजा मार्तंड देव जैसे कंजूस राजा इतना सोना उपहार में नहीं देंगे। आधी रात को बीरबल भेष बदलकर उस स्थान पर पहुंचे जहां हाथी रखा गया था। उन्होंने देखा कि हाथी के पैर जमीन में थोड़े धंसे हुए थे, लेकिन फर्श पर कोई निशान नहीं था। बीरबल ने चुपके से एक छोटा सा पत्थर हाथी के शरीर पर फेंका। पत्थर के टकराने की आवाज टन के बजाय थोड़ी थप जैसी थी। बीरबल मुस्कुराए। उन्हें समझ आ गया कि दाल में कुछ काला है, लेकिन वजन बताने वाली चुनौती अभी भी बाकी थी। उन्होंने एक नाविक को बुलाया और उसे कुछ निर्देश दिए। अगली सुबह पूरा दरबार यमुना नदी के किनारे इकट्ठा हुआ। राजा मार्तंड देव बड़े आत्मविश्वास में थे। उन्होंने पूछा, बीरबल, क्या तुम हार मान चुके हो? यहां तो कोई तराजू नहीं है। बीरबल ने कहा, महाराज, प्रकृति ही सबसे बड़ा तराजू है। बीरबल ने एक बड़ी नाव मंगवाई। उन्होंने सैनिकों से कहा कि सोने के हाथी को सावधानी से नाव पर रखा जाए। जैसे ही भारी हाथी नाव पर रखा गया, नाव पानी में काफी नीचे तक धंस गई। बीरबल ने नाव के उस हिस्से पर, जहां तक पानी पहुंचा था, एक लाल रंग की लकीर खींच दी। फिर उन्होंने आदेश दिया, अब हाथी को नाव से उतार लिया जाए। हाथी उतरते ही नाव फिर से ऊपर आ गई। अब बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अब इस नाव में तब तक पत्थर और ईंटें भरी जाए जब तक कि पानी फिर से इस लाल लकीर तक न पहुंच जाए। जब नाव पत्थर भरने से ठीक उसी निशान तक डूब गई तो बीरबल बोले, महाराज, अब इन पत्थरों को छोटे तराजू से तौल लीजिए। इन पत्थरों का कुल वजन ही आपके इस सोने के हाथी का सटीक वजन है। अकबर खुशी से झूम उठे। राजा मार्तंड देव सन्न रह गए। बीरबल ने बिना छुए हाथी का सटीक वजन निकाल लिया था। वजन तो निकल आया, लेकिन बीरबल यही नहीं रुके। उन्होंने राजा मार्तंड देव की ओर देखा और कहा, महाराज, वजन तो हो गया, लेकिन अब इस हाथी की खुराक का हिसाब कौन देगा? अकबर ने पूछा, बीरबल, हाथी की खुराक? ये तो सोने का है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये सोना केवल बाहर की परत है,
इसके अंदर शीशा, लीड भरा हुआ है। राजा साहब ने सोचा था कि यदि हम इसे तौल नहीं पाएंगे तो वे असली सोने के वजन के बराबर हीरे ले जाएंगे, लेकिन यदि हम जीत गए तो वे हमें ये नकली हाथी दे जाएंगे। बीरबल ने एक मशाल मंगवाई और हाथी के पेट के पास एक खास जोड़ पर गर्मी दी। गर्मी लगते ही मोम की एक पतली परत पिघली और नीचे से तांबा और शीशा दिखने लगा। पूरा दरबार खिलखिलाकर हंस पड़ा। राजा मार्तंड देव का चेहरा शर्म से काला पड़ गया। उनकी चालाकी उन्हीं पर भारी पड़ी थी। अकबर ने गरज कर कहा, राजा मार्तंड, आपने मुगल सल्तनत के साथ धोखाधड़ी की कोशिश की। इसके लिए आपको हर्जाना देना होगा। राजा मार्तंड देव ने माफी मांगी और हर्जाने के तौर पर असली सोने की 1000 मुहरें अकबर को दी। अकबर ने वे सारी मुहरें बीरबल को देने का आदेश दिया, लेकिन बीरबल ने कहा, जहांपना, ये मेरा इनाम नहीं है। ये उन नाविकों और कारीगरों का हक है जिन्होंने रात भर मेरी मदद की। मेरा इनाम तो आपकी मुस्कुराहट है। अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि का वजन तो 7 समंदर के सोने से भी भारी है। विज्ञान और तर्क का महत्व, कठिन से कठिन समस्या जिसे भौतिक साधनों से हल न किया जा सके, उसे विज्ञान के नियमों जैसे यहां आर्किमिडीज का सिद्धांत और तर्क से हल किया जा सकता है। जैसी करनी वैसी भरनी। दूसरों को ठगने की कोशिश करने वाला अंततः खुद ही अपमानित होता है। चालाकी की एक सीमा होती है, लेकिन बुद्धिमानी की नहीं। सूक्ष्म अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। बीरबल ने केवल देखकर और आवाज सुनकर हाथी की असलियत पहचान ली थी। सफलता के लिए छोटी छोटी बातों पर गौर करना जरूरी है। ईमानदारी की जीत। जहां राजा मार्तंड देव बेईमानी कर रहे थे, वहीं बीरबल ने अपनी चतुराई का उपयोग सत्य को उजागर करने के लिए किया। दरबार खत्म होने के बाद मुल्ला दोपियाजा ने बीरबल से चिसते हुए कहा, बीरबल, तुम तो हर चीज पानी में डुबोकर हल कर देते हो, कभी आग में भी तो हाथ डालो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुल्ला जी, आग में हाथ वही डालते हैं जिन्हें खुद पर काबू नहीं होता। मैं तो आग का इस्तेमाल सिर्फ धोखा पिघलाने के लिए करता हूं। मुल्ला जी का मुंह बन गया और बीरबल अपनी मंद मुस्कान के साथ महल की ओर चल दिए। एक दिन बादशाह अकबर के शाही महल में सुबह का दरबार सजा ही था कि अचानक महल के प्रहरी घबराए हुए अंदर आए। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। जहां पनाह, एक प्रहरी कांपती आवाज में बोला, शाही हाथी गजराज पर चोरी का इल्जाम लगा है। दरबार में सन्नाटा छा गया। शाही हाथी पर चोरी? ये सुनकर सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। गजराज कोई साधारण हाथी नहीं था। वो बादशाह अकबर का प्रिय, बुद्धिमान और अनुशासित हाथी था, जो हर शाही जुलूस में सबसे आगे चलता था। अकबर की भौहें तन गई। हाथी चोरी करेगा? ये कैसी बेहुदा बात है। तभी एक अमीर व्यापारी, जिसका नाम शेख अब्दुल था, आगे आया। उसने रोते हुए कहा, हुजूर, कल रात मैं महल के पास अपने बहुमूल्य मोती और सोने के आभूषण लेकर ठहरा था। सुबह देखा तो मेरा एक कीमती संदूक गायब था। आसपास के लोगों ने कहा कि रात में शाही हाथी को उसी दिशा में जाते देखा गया था। दरबारियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ लोग बोले, हो सकता है हाथी ने सूंड से उठा लिया हो। कुछ ने कहा, शायद किसी ने हाथी का नाम लेकर चोरी छुपाने की कोशिश की है। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, इस मामले की सच्चाई केवल बीरबल ही खोज सकते हैं। बीरबल शांत मुद्रा में खड़े थे। उन्होंने धीरे से सिर झुकाया और बोले, जहां पनाह, सच्चाई कभी छिपती नहीं, बस उसे खोजने की कला आनी चाहिए। बीरबल सबसे पहले उस स्थान पर पहुंचे जहां व्यापारी रुका था। उन्होंने जमीन पर पड़े निशानों को ध्यान से देखा। सचमुच वहां हाथी के पैरों के निशान थे। पर बीरबल मुस्कराए। निशान होना ही अपराध का प्रमाण नहीं होता। उन्होंने सैनिकों से पूछा, क्या गजराज को रात में महल से बाहर ले जाया गया था? सिपाही बोले, नहीं हुजूर,
गजराज पूरी रात अस्तबल में था। हमने पहरा दिया था। बीरबल अस्तबल पहुंचे। उन्होंने देखा कि हाथी शांत खड़ा है। उसकी आंखों में कोई घबराहट नहीं थी। बीरबल ने उसके महावत, हाथी का रखवाला, से पूछा, क्या रात में किसी ने गजराज को बाहर निकाला? महावत बोला, हुजूर, मैं कसम खाता हूं, गजराज रात भर यही था। बीरबल ने हाथी की सूंड और पैरों को गौर से देखा। उनमें मिट्टी थी, पर वो ताजी नहीं थी। बीरबल ने जमीन के निशानों का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्हें लगा कि पैरों के निशान थोड़े असामान्य हैं। वे एकदम सीधी रेखा में थे, जैसे किसी ने नापतोल कर बनाए हों। उन्होंने सैनिकों से कहा, कल रात किस किस ने हाथी के पास जाने की अनुमति ली थी? जवाब मिला, कोई नहीं। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम्हारे किसी नौकर को हाथी के अस्तबल का रास्ता पता है? व्यापारी थोड़ा हिचकिचाया। हां, मेरा एक नौकर कभी कभी महल के पास से गुजरता था। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। अगले दिन दरबार में बीरबल ने घोषणा की, मैं असली चोर को पकड़ने के लिए एक परीक्षा लूंगा। आज रात महल के बाहर वही संदूक रखा जाएगा। जो भी चोर होगा वो उसे लेने जरूर आएगा। रात में बीरबल ने सैनिकों को छिपा दिया। संदूक में असली गहनों की जगह पत्थर रख दिए गए। आधी रात को एक परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ी। वो व्यापारी का नौकर था। उसने चुपचाप संदूक उठाने की कोशिश की। तभी सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। सुबह दरबार में उसे लाया गया। वो कांप रहा था। बीरबल ने शांत स्वर में पूछा, सच बताओ, क्या तुमने हाथी के पैरों के नकली निशान बनाए? नौकर रो पड़ा, हाँ हुजूर, मैंने लकड़ी से हाथी के पैरों जैसी आकृति बनाकर मिट्टी में निशान बनाए, ताकि सबको लगे कि हाथी ने चोरी की है। पर क्यों? अकबर ने पूछा। नौकर बोला, मेरे मालिक ने मुझे उकसाया था। वो शाही खजाने से मुआवजा लेना चाहता था। उसने सोचा, अगर शाही हाथी पर इल्जाम लगेगा तो उसे सोना मिल जाएगा। दरबार में हलचल मच गई। व्यापारी का चेहरा पीला पड़ गया। अकबर क्रोधित हो उठे, तुमने हमारे वफादार गजराज को बदनाम करने की साजिश रची। बीरबल बोले, जहां पनाह, जानवर कभी छलकपट नहीं करते। असली अपराध अक्सर इंसान के लालच में छिपा होता है। अकबर ने व्यापारी को कड़ी सजा सुनाई और शाही हाथी गजराज के सम्मान में विशेष उत्सव मनाने का आदेश दिया। उस दिन गजराज को फूलों से सजाया गया और पूरे नगर में जुलूस निकाला गया। लोग समझ गए कि सत्य को झूठ से दबाया नहीं जा सकता। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, सच्चाई की चाल भले धीमी हो, पर वो मंजिल तक जरूर पहुंचती है। कहानी की सीख, मोरल, झूठ और लालच इंसान को अंधा बना देते हैं। निर्दोष पर इल्जाम लगाने से पहले सच्चाई की जांच जरूर करनी चाहिए। सच्चाई देर से सामने आए, पर जीत उसी की होती है। लालची सरपंच और कुएं का रहस्यमयी पानी। हिमालय की तलहटी में बसा एक खुशहाल गांव था, रामपुर। रामपुर अपनी हरियाली और शुद्ध हवा के लिए जाना जाता था। लेकिन उस गांव की एक ही बदनसीबी थी, और वो था वहां का सरपंच बलदेव सिंह। बलदेव सिंह जितना शरीर से भारी था, उसका लालच उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा था। उसकी आंखों में हमेशा नोटों की चमक रहती थी। गांव के विकास के लिए आने वाला सरकारी पैसा बलदेव की तिजोरी में इस तरह गायब हो जाता था, जैसे रेगिस्तान में पानी की एक बूंद। बलदेव के दो चमचे थे, भीखू और चंपक। ये दोनों दिन भर सरपंच की जी हुजूरी करते और गांव वालों को डराने धमकाने का काम करते थे। एक साल रामपुर में भयानक सूखा पड़ा। कुएं सूख गए, तालाब फटने लगे और मवेशी प्यास से बेहाल होने लगे। गांव वाले त्राहिमाम कर रहे थे। उसी समय बलदेव सिंह ने गांव के किनारे वाली एक पुरानी खंडहर हवेली को औने पौने दाम में हथिया लिया। उस हवेली के बारे में मशहूर था कि वो शापित है और वहां कोई नहीं जाता। हवेली के पिछले हिस्से में एक बहुत पुराना कुआं था, जो बरसों से ढका हुआ था। एक रात बलदेव ने लालच में आकर सोचा
कि शायद इस कुएं के नीचे कोई खजाना छिपा हो। उसने भीखू और चंपक को बुलाया और आधी रात को कुएं का ढक्कन हटवाया। जैसे ही कुआं खुला, उसमें से नीले रंग की एक अजीब सी रोशनी निकली और पूरे इलाके में चमेली की खुशबू फैल गई। बलदेव हैरान रह गया। कुआं लबालब पानी से भरा था, जबकि पूरे गांव के कुएं सूखे पड़े थे। चंपक ने डरते डरते एक लोटा पानी निकाला। पानी इतना पारदर्शी और चमकने वाला था जैसे पिघला हुआ हीरा हो। बलदेव ने लालच में आकर एक घूंट पानी पिया। पानी पीते ही बलदेव के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। उसकी थकान गायब हो गई और उसका चेहरा चमकने लगा। लेकिन असली चमत्कार तो अभी बाकी था। बलदेव ने जैसे ही पानी पीकर अपनी जेब में हाथ डाला, उसके फटे हुए पॉकेट से सोने के सिक्के निकलने लगे। वो जो भी शब्द बोलता, उसके मुंह से मीठी खुशबू निकलती। बलदेव समझ गया कि ये कोई साधारण कुआं नहीं है, ये चमत्कारी कुआं है। लेकिन परोपकार तो उसके खून में था ही नहीं। उसने सोचा, अगर मैं ये पानी गांव वालों को मुफ्त में दूंगा तो मेरा क्या फायदा। अगले दिन उसने मुनादी करवा दी, भाइयों और बहनों, बजरंग बली की कृपा से मुझे एक जादुई कुआं मिला है। जो भी इसका पानी पिएगा, उसकी हर बीमारी दूर होगी और उसकी किस्मत चमक जाएगी। लेकिन एक लोटा पानी की कीमत होगी 100 रुपए। गांव वाले प्यासे थे और लाचार भी। मजबूरी में उन्होंने अपनी जमा पूंजी सरपंच को देनी शुरू कर दी। बलदेव की तिजोरी भरने लगी। वो और भी मोटा और घमंडी हो गया। कुछ दिनों तक सब ठीक चला, लेकिन फिर कहानी में ट्विस्ट आया। कुएं का पानी रहस्यमयी था। वो इंसान के चरित्र के हिसाब से असर करता था। गांव का एक गरीब किसान रामू, जो बहुत ईमानदार था, उसने पानी पिया तो उसकी फसलें रातों रात लहलहा उठीं। लेकिन गांव का एक और आदमी, जो जुआ खेलता था, उसने पानी पिया तो उसे हर जगह पुलिस ही पुलिस दिखने लगी। बलदेव को लगा कि पानी का असर कम हो रहा है, इसलिए उसने कीमत बढ़ाकर 500 रुपए कर दी। लोग परेशान हो गए, लेकिन प्यास क्या न कराती। एक दोपहर, जब सूरज आग उगल रहा था, गांव में एक फटेहाल साधु आए। उनके गले में रुद्राक्ष की माला थी और आंखों में गजब की चमक। वे सीधे सरपंच की हवेली पहुंचे और पानी मांगा। बलदेव ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, बाबा, यहां मुफ्त में तो हवा भी नहीं मिलती। 500 रुपए निकालो और पानी पियो। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, प्रकृति की देन पर किसी का कब्जा नहीं होता। ये पानी जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। अगर इसे बेचोगे तो ये तुम्हें निगल जाएगा। बलदेव हंसा और बोला, ज्ञान मत झाड़ो बूढ़े, पैसा है तो पी, नहीं तो रास्ता नाप। साधु ने शांत भाव से कहा, ठीक है, मैं अपनी झोली से ये 5 पत्थर देता हूं, यही मेरी कमाई है। जैसे ही साधु ने पत्थर दिए, वे सोने के टुकड़ों में बदल गए। बलदेव की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने लालच में आकर साधु को पूरा एक घड़ा पानी पिला दिया। साधु ने पानी पीते ही एक मंत्र बुदबुदाया और कुएं की ओर इशारा किया। अचानक कुएं का पानी उबलने लगा। उसमें से गड़गड़ाहट की आवाजें आने लगी। बलदेव घबरा गया। उसने देखा कि जो सोने के सिक्के उसने अपनी तिजोरी में रखे थे, वे मिट्टी के ढेलों में बदल रहे थे। उसकी आलीशान हवेली की दीवारें दरकने लगी। तभी कुएं से एक गूंजती हुई आवाज आई, लालच का घड़ा भर चुका है। अचानक कुएं का पानी अपने आप बाहर निकलने लगा। वो पानी किसी बाढ़ की तरह नहीं, बल्कि शांत लहरों की तरह पूरे गांव की गलियों में फैल गया। जहां जहां वो पानी पहुंचा, वहां के सूखे कुएं फिर से भर गए। मुरझाई हुई फसलें हरी हो गई। लेकिन बलदेव सिंह के साथ कुछ और ही हुआ। जैसे ही उसने उस बहते पानी को छूने की कोशिश की, वो पानी उसके हाथों में कीचड़ बन गया। बलदेव चिल्लाया, मेरा सोना, मेरा पैसा। साधु ने कहा, बलदेव, ये पानी अब तेरे लिए सिर्फ कीचड़ है। तूने दूसरों की प्यास का सौदा किया, अब तू ताउम्र प्यासा रहेगा।
जब तक कि तू अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेता। देखते ही देखते बलदेव का शरीर भारी होने लगा और वो उसी कुएं के पास एक पत्थर की मूर्ति जैसा जड़ हो गया। उसके चमचे भीखू और चंपक गांव छोड़कर भाग खड़े हुए। गांव वालों ने देखा कि अब वो कुआं सबके लिए खुला था। अब पानी के लिए किसी को पैसे नहीं देने पड़ते थे। आश्चर्य की बात यह थी कि जो भी उस कुएं के पास निस्वार्थ भाव से जाता, उसकी मनोकामना पूरी हो जाती। कुछ महीनों बाद बलदेव का अहंकार पूरी तरह टूट गया। वो पत्थर की तरह पड़ा रोता रहता था। गांव वालों को उस पर दया आई। रामू किसान ने उसे एक लोटा पानी पिलाया। जैसे ही बलदेव ने वो पानी पिया, वो वापस इंसान बन गया। लेकिन अब उसके पास न वो घमंड था और न वह दौलत। उसने अपनी सारी जमीन और बचा हुआ धन गांव के स्कूल और अस्पताल के लिए दान कर दिया। वो अब एक साधारण जीवन जीने लगा और कुएं की सफाई की जिम्मेदारी खुद ले ली। गांव के लोग आज भी उस कुएं की पूजा करते हैं। रामपुर अब एक अमीर गांव बन चुका है, लेकिन वहां का कोई भी व्यक्ति अब लालच नहीं करता। सीख, लालच बुरी बला है। जो दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाता है, कुदरत उसका सब कुछ छीन लेती है। प्रकृति पर सबका अधिकार है। हवा, पानी और धूप पर किसी एक का कब्जा नहीं हो सकता। पाप का घड़ा जब अन्याय की सीमा पार हो जाती है, तो न्याय का चमत्कार जरूर होता है। सरपंच बलदेव सिंह अब हर सुबह गांव वालों को चाय पिलाता है और कहता है, भाई साहब, पानी पीना है तो कुएं पर जाओ, और अगर ईमानदारी सीखनी है तो मेरी पुरानी हवेली के खंडहर देखाओ। गांव वाले हंसते हैं और रामपुर की हवाओं में फिर से खुशहाली की महक गूंजती है।